ये अगर n है तो वो n+1 हो गया, और हाइट भी n+1 हो गई। लेकिन सर हाइट n+1 कैसे बोल रहे हो सर, वो तो आधी अधूरी है ना। हाँ अब देखो, लेकिन एक बार के लिए n+1 बोल दूं तो जो ऊपर वाला +1 है ना, ऊपर वाला +1 जो आधा आड़ा सा कुछ अजीब सा रह गया है, कुछ अपन एक काम करते हैं, जो लास्ट लेयर है ना ऊपर की, उसका आधा कटवा देते हैं। फिर क्या करेंगे, उसको आधा कटा करके जो आधी ब्रिक्स होंगी ना उनको ऊपर दूसरी साइड रख देंगे। कैसे कैसे कैसे, ऐसे देखो, ध्यान से देखना। ये आधा कटने के बाद में इनको बिछा देते हैं, आधे को हर किसी से आधा आधा निकालेंगे और ये बिछाएंगे। जब आप इन्हें बिछाएंगे, इंटरेस्टिंगली पूरी अपर लेयर एक जैसी हो जाएगी, और अब ये बन जाएगा सिमेट्रिकल। अब ध्यान से देखो, इसकी लेंथ n, इसकी विड्थ n+1 से ऊपर हो रहा था n+1 आधा अधूरा, लेकिन n+1/2, अगर मैं ऊपर की लेयर को आधा ही मानूं तो n+1/2 इसकी हाइट हो गई, और वो परफेक्ट है। अब टोटल हमारे पास में वॉल्यूम कितना बना, टोटल वॉल्यूम, क्योंकि अब तो क्यूबॉइड है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अगर मैं उसकी बात करता हूं तो हमारे पास में टोटल जो वॉल्यूम बन रहा है वो इतना बन रहा है, और ये दोनों तो बराबर होने थे क्योंकि आने तो बराबर है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एलसीएम कैल्शियम खाने पे हमें पता चलेगा ये कुछ n इंटू n+1 इंटू 2n+1/2 बनेगा। 3 को डिवाइड में मारने पर ये डिवाइड बाई 6 बन जाएगा। ओह गजब, प्रूफ हो गया है कि नहीं। इसे कहते हैं मैथ्स और मीडिया का चमत्कार। और ये कहां संभव है, सोच रहे ना, जहां सबसे स्ट्रांग टीम हो वहीं संभव है। इस तरह की बातें तो मैं खुद अगर भाई तेरे क्लास में दिखाना चाहता ना भैया, नहीं नतमस्तक हो जाता, नहीं दिखा पाता। लेकिन आपने तो यहाँ सामने देख ली साक्षात। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। अब तीसरे वाले का प्रूफ कैसे करोगे सर, आपने कैडबरी खा लिया, आपने तो कैडबरी के बॉक्सेस भी यूज कर लिए, अब क्या करने वाले हो। यूज तो मैं कुछ हद तक बॉक्सेस ही करूंगा। कैसे, अब जरा देखो, वॉल दिखाता हूं, बहुत प्यार से आने दीजिए। 1 2 वही डब्बे चल रहे हैं, 3 4। पहले वाले में ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से धैर्य के साथ देखिएगा। ठीक है, मैं आपके सामने से पीछे ले जाकर दिखा देता हूं। तो दिख रहे हैं, पहले एक ग्रीन डब्बा, फिर 2 कुछ ब्रिस कलर के, कुछ वायलेट कलर के, और फिर 4th नंबर पे 4 डब्बे। दिख गया। तो पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4 है। ठीक है, अब मैं आपके सामने इन डब्बों को पीछे बिछा करके, और वो जो डांसिंग फ्लोर देखा आपने, अरे जिस पे डम 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 आप लोग डांस करते हैं, हाँ, और वैसा कुछ बिछा देता हूं। ठीक है, लो बिछाता हूं, बड़े ही ध्यान से देखना। बिछा दिया। अब बिछाने के बाद, लेकिन सर डांसिंग फ्लोर नहीं बन रहा है। देखा, पहले हमने बनाया ब्राउन और ग्रीन का डांसिंग फ्लोर, लेकिन यही रोक लेता हूं। ग्रीन कितना है, 1 डब्बा। जरा ब्राउन डब्बे गिनेंगे आप, गिनो, 8 होने चाहिए। गिन लो आप, हाँ या ना, है कि नहीं, आराम से गिन लो, कोई तकलीफ नहीं है। 8 है कि नहीं। अच्छा चलो, अब जरा अपना जो वॉयलेट या डार्क पिंक टाइप का जो भी है, इसको भी गिन लेना। मेरा दादा निकले 27 निकले। हाँ, और अगर भाई जो सी ग्रीन टाइप के डब्बे हैं वो गिन ले तो वो भी गिन लो आप। अगर मैं इसका डांस फ्लोर बना रहा हूं तो मेरा ज्यादा ख्याल है वो शायद 64 निकलेंगे, लेकिन हमारे पास गिनने का समय नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मैथ्स आती है तो इतना तो पक्का है कि इन्हें गिने चाहे नहीं गिने, लेकिन आपको पता होगा इसकी एक साइड 1 + 2 + 3 + 4 है, और इसकी दूसरी साइड 1 + 2 + 3 + 4 है। और जिन्हें स्क्वायर याद है वो अच्छे से जानते हैं कि अगर ये स्क्वायर शेप है तो इसकी आर्म्स 1 + 2 + 3 + 4, और दूसरी वाली 1 + 2 + 3 + 4 है। तो अगर स्क्वायर का एरिया पूछे तो ये अगर टोटल डब्बे गिने तो कितने बनेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 का स्क्वायर। इतने डब्बे हुए ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब एक काम करते हैं, बहुत धैर्य के साथ एक काम करते हैं, ये जितने भी डब्बे हैं इन डब्बों को इनके कलर वाले डब्बों के साथ अलग बिछा देते हैं। कैसे, ऐसे देखो, दिख रहा है, हाँ, आराम से। एक डब्बा देखो, दूसरी सीरीज ब्राउन वाले में 8 ही डब्बे निकलेंगे, तीसरे वाले में 27 बनेंगे। सोचने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा भी दिमाग रखेंगे तो आपको 4/4/4 दिखेगा। 4/4/4, समझ रहे हैं बात को, कहना लेंथ 4, ब्रेड्थ 4, हाइट भी 4। तो इसका मतलब ये तो क्यूब है। हाँ, तो लेकिन है तो नंबर ऑफ डब्बे इज इक्वल, मैंने इधर की तरफ के डब्बे और उधर की तरफ के डब्बे दोनों बराबर होने चाहिए। इधर उधर क्या, अरे देखो ना, डांसिंग फ्लोर में टोटल नंबर ऑफ डब्बा आज गड़ू में जो हमने क्यूब बना करके जमाया, उन्हें आफ्टर डांस, भाई डांस करने को तो उन्हें जमाना भी तो है।
भाई आखिरकार उसे भेजना भी तो है, ऑटो में रख के रवाना करेंगे तो ऐसे जमा के रवाना करेंगे। तो अगर देखा तो टोटल नंबर ऑफ डब्बाज आर इक्वल, सही बात है। जैसे ही टोटल नंबर ऑफ डब्बे अगर इक्वल हैं तो आप देखिए ध्यान से, हमने एक रिलेशन स्टेब्लिश कर लिया। क्या? 1 + 2 + 3 + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब, है ना। अगर ये 4 के लिए सही है तो फिर तो भैया n के लिए भी सही होगा, क्यों, है ना। अगर ये इसके लिए सही है तो ये, अगर इसे जनरलाइज कर दूं तो ये n के लिए भी सही होगा, और अगर n के लिए सही होगा तो इसका मतलब ये कि 1 से लेकर के n का क्यूब का सम n × n + 1/2 स्क्वायर। मैंने कहा था ना ये फर्स्ट वाले फार्मूले के इक्वल होता है। क्या कहते हो आप? अब तो सेट हो गया। हाँ, तो इसका मतलब ये कि पहले नंबर पे हमने देखा कैडबरीज, दूसरे नंबर पे उनके डब्बे, तीसरे नंबर पे हमने देखा डांस फ्लोर, है कि नहीं। तो मतलब मेरा मतलब मैथ्स अपने आप में जबरदस्त फन वाले तरीके से भी सोची जा सकती है। और आपको ये तो याद रखना ही है कि मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको ये भी याद रखना है कि 1 से लेकर n का सम n × n + 1/2, 1 का स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक का सम n × n + 1 × 2n + 1/6। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे से भी ज्यादा फास्ट आप बोलने की कोशिश करें। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब से लेकर n का क्यूब का सम n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, तो याद रखना है, ठीक है। चलें, चलो अब करते हैं क्वेश्चंस। झकास, चलो चलो जबरदस्त एनिमेशन जो हम लोगों ने देखा उसके बाद में अपन करते हैं समेशन ऑफ सीरीज। ये भी बड़ी जबरदस्ती बात है, देखिए। और ये जो लेक्चर, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बड़ा जबरदस्त लेक्चर है अपने आप में, और अपने आप में जो टफेस्ट क्वेश्चन माने जाते हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन को, उसको सीखने का बहुत बढ़िया नजरिया है इसमें। एक तरह से हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये अपना जो सीरीज इज अननोन का पार्ट 2 भी है, ठीक है। लेकिन वो सब जानने के लिए जो अपन ने सब देख लिया, ठीक है, उसके अंदर सिग्मा नोटेशन को लेकर के कुछ एक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। एक, पहला, a1 से लेकर के am तक की अगर सीरीज दे रखी है तो इसे शॉर्ट में दिखाने का तरीका होता है सिग्मा ai, i की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। पहली काम की चीज जो आपको नोट डाउन करनी है, यहाँ पर i की वैल्यू जो है वो बदलनी है, क्योंकि मैंने कहा था ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है, याद है ना, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये ही सिग्मा पहचानता है, बाकी किसी को पहचानता नहीं है, ठीक है। तो i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक बदल जाएगी, पहले 1 फिर 2 फिर 3, इससे a1 a2 a3 आते रहेंगे और सिग्मा इनके बीच में प्लस लगाता रहेगा, ठीक है। जो 1 लिखा है वो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट इसकी n है। नोट डाउन कर लो, हाँ नहीं नोट डाउन कर लेना प्लीज, है ना। हाँ, इसमें ऐसा मत कीजिएगा कि मैं आगे आगे चलाता जाऊं और आप इसको भगाते जाए, नहीं नहीं, मेरे को नहीं भागना, और आपको देखना है और आपको लिखना है, ठीक है। जिन्होंने लिख लिया उनको अब सेकंड पॉइंट दे रहा हूं लिखने के लिए प्रॉपर्टीज के अंदर। देखो एक चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बता देता हूं कि सिग्मा में अगर 1 लिखा है और i की वैल्यू अगर 1 से लेकर n तक है तो इसका मतलब होता है 1 1 1 1 n बार ऐड करना। तो उसकी एक एक बार जोड़ोगे, एक एक को n बार जोड़ोगे तो n आ जाएगा। तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो, सेकंड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज नोट डाउन करिएगा, अगर ये सिग्मा में 1 i = 1 से लेकर के और n + 3 हो जाए तो याद रखना है इसका मतलब 1 1 1 1 कितनी बार जुड़ेगा, कितनी बार जुड़ेगा भाई, अब ये n + 3 टाइम जुड़ेगा। हाँ, इस तरह की चीजों और नोट डाउन करो, आंसर इसका n + 3 लिख लो, क्लियर है। अच्छा, थर्ड सेकंड पॉइंट में लिखिएगा, सिग्मा में अगर कल को कांस्टेंट k लिखा है, ठीक है, तो आंसर इसका n k होगा। और ये से भी समझ सकते हैं इसे कि अगर k लिखा है, i की वैल्यू अगर 1 से लेकर के n तक है तो आपको पता होना चाहिए k अगर कांस्टेंट है तो k बाहर चला जाएगा। वापस बोलता हूं, सिग्मा सिर्फ उसको पहचानता है जो वेरिएबल है, और यहाँ वेरिएबल कौन है, i। क्या k को i बोलते हैं, नहीं बोलते ना, तो i से नहीं पहचान रहा, क्योंकि i से नहीं बना, इसका मतलब सिग्मा इसे नहीं पहचान रहा, तो ये सिग्मा की नजर में k क्या है, कांस्टेंट है, तो k चला जाएगा बाहर और सिग्मा में रह जाएगा 1, ठीक है। अब i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, और इसकी वैल्यू कितनी होती बेटा, n, तो इसका मतलब ये हो गया n k। तो सेकंड पॉइंट आप लिख लो, सिग्मा i = में ये, और फिर जो मैंने ये पॉइंट लिखी ये लाइन लिख लो, सेकंड लाइन लिखना है, लिखना है, लिखना है, ठीक है। हाँ, स्लाइड का मतलब तेज भागना नहीं होता, स्लाइड का मतलब मेरे लिए आसानी, आपके समझने में आसानी। अच्छा, इसे ऐसे भी देख सकते थे कि सिग्मा k लिखा है तो इसे k हमने n बार जोड़ा, इसी को देखने का दूसरा नजरिया है, मेथड 2 क्या है, अगर सिग्मा k लिखा है तो इसका मतलब k कितनी बार जोड़ा, n बार जोड़ेगा, समझ रहे आप। अगर ये n बार जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा भाई, n बार जोड़ोगे तो n क्या आ जाएगा। अगर यही चीज अगर सिग्मा में 3 हो जाए तो सिग्मा में 3 होने का मतलब 3 3 3 3 n बार जोड़ा और 3n हो गया, आया। बस ये भी और नोट डाउन कर लो।
नोट डाउन करते रहना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 3 देखो, इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट आई इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट आई इज इक्वल टू n है, और वेरिएबल आई है, दिख रहा है थर्ड पॉइंट में। तो अगर देखा जाए तो k i से नहीं बना, इसका मतलब ये बाहर जाएगा, और ai इसलिए फंस जाएगा क्योंकि ये i से बना है, ai में i है, ठीक है, तो ये यहीं रुक जाएगा। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए एक बात। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि जैसे मान लो सिग्मा में 2r स्क्वायर लिखा है और लिमिट किसकी है, r की है। अगर r की लिमिट है तो r को पहचानेगा, तो थोड़ी देर बाद ये क्या करेगा, 2 को बाहर भेज देगा और r को पकड़े रखेगा। क्लियर, ये सब है ना, लिखते चलना, सब लिखते चलना है, मेरे साथ साथ लिखते चलना। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मेरे और आपके बीच का व्यवहार है, हम जितना अच्छा एक दूसरे के साथ में ट्यूनिंग बना के रखेंगे, वी आर वर्किंग एज ए टीम, ठीक है, लिखना जरूर है। अच्छा, सिग्मा में अगर a प्लस बी आई हो, माने ai प्लस बी आई हो, ठीक है, या a माइनस बी आई हो, तो ये दो अलग अलग सिग्मा में टूट सकता है, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये कि सिग्मा में अगर जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, और लिमिट भी x की है, दिख रही है ना आपको, लिमिट किसकी है, x की, तो ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक x और एक a, इतना दिख रहा है, लिमिट x की है तो x के नाम पर ये x को पकड़े रखेगा, बाहर नहीं भेजेगा। हाँ ठीक है, फोर्थ पॉइंट भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब ये नोट डाउन करने के बाद अपन चलते हैं अगले पे, नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड देखो, अगर बाई द वे सिग्मा आर आ जाए तो वो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, 11th में याद रख लेना है। अगर सिग्मा आर ए स्क्वायर आ जाए n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है, और अगर बाई द वे सिग्मा में आर क्यूब आ जाए तो ये n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ये याद रखना है, याद, ठीक है। अच्छा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो देख लें, अगर बीच में प्लस माइनस हो तो सिग्मा अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर बाई द वे मल्टीप्लाई हो तो सिग्मा को अलग अलग करना गलत है, ये रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता। माने प्लस या माइनस में अलाउड है, सेपरेट करना अलाउड, ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में अलाउड नहीं है। क्लियर, हाँ, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। अगर कांस्टेंट k है तो k बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर पावर में है तो पावर के ऊपर सिग्मा मत लगा लेना, ये अपने आप में जीपी को डिनोट कर रहा होता है एक तरह से, ठीक है, ये गलत है, ध्यान रखना, ये नहीं होता, ऐसा नहीं कि पावर में लेके आप सिग्मा को। और 1/tr का मतलब 1/सिग्मा tr नहीं होता। इसको इस तरह क्वेश्चंस के ऊपर खास बात करेंगे बाद में, पहले आप इसमें से जो जो भी काम करें वो नोट डाउन कर लें। मेरा ध्यान रखें, एलएचएस को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, एलएचएस तो बार बार आएगा, रिकॉल करवाता रहूंगा, ठीक है। कॉपी कर लें आप, कॉपी जरूरी है, हर चीज में आप कॉपी जरूर करते चलना। चलो आगे बढ़ जाए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट अपन ने ऊपर लगा लिए, अब करते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में काम, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, शुरुआती क्वेश्चन में आपको टीआर बेस्ड कराऊंगा, माने जब हमारे पास जनरल टर्म पड़ी हो तो उसकी सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज n terms till n terms whose rth term is tr is equal to 3r plus 1। तो अगर किसी ने tr is equal to r plus 3r plus 1 दिया है तो मैं उसे tn बोल लेता हूँ थोड़ी सी देर के लिए। अगर tn बोला और मुझसे किसी ने sn मांगा, ठीक है, तो मैं तो सीधा लेके चलता हूँ। sn मांगते ही मैं समझ जाऊंगा किसी ने मुझसे सिग्मा tn मांगा, कहने का मतलब सिग्मा 3n plus 1 मांगा, इसका मतलब सीधी सी बात, सिग्मा 3n अलग और सिग्मा में 1 अलग। क्लियर है, थोड़ी देर बाद मैं समझ जाऊंगा 3 आ जाएगा बाहर, सिग्मा में हो जाएगा n और सिग्मा में हो जाएगा 1। क्लियर, अच्छा 3 तक ठीक है, सिग्मा n इसकी तरह बिहेव करेगा तो यहां से आंसर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 और सिग्मा इसका 1 का मतलब हो जाएगा n। क्लियर है, बात समझ में आई। यही चीज जिनको बात ये समझ में आ गई, कुछ नहीं किया सर ने सिग्मा लगाया है, अलग अलग किया है, 3 को बाहर ले गए, सिग्मा आर का फार्मूला लगा लिया और 1 की जगह n लगा दिया, सीधा। अब अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो यही चीज बस मैं एनिमेशन से दिखा देता हूं आपको, राइट है ना। अगर सिग्मा टीआर लिखा है, सिग्मा 3r plus 1 सेपरेट किया, 3 को बाहर किया और सम, कॉपी कर लेना, कॉपी जरूर चलता रहना चाहिए, पेन जरूर चलता रहना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। मैं भी आपके लिए जब इतना लिख सकता हूं तो आपको क्या, लेकिन अपन सुंदर सुंदर राइटिंग में भी लिख लेते हैं, मतलब मेरी राइटिंग तो ठीक है जैसी है, क्या ठीक
इस उम्र में क्या तो सुधारेंगे। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला है, अगर देख टीआर अगर इतना दे रखा है और किसी ने कहा नहीं साहब हमें तो सम बताओ, ठीक है, देन एसएन कितना होगा, तो भाई मैं सिग्मा 3r स्क्वायर माइनस आर करूंगा, तो इसी टाइम पे आर अलग कर दूंगा। अब 3 आ जाएगा बाहर और यहां से बचेगा सिग्मा आर स्क्वायर और यहां से बनेगा सिग्मा आर, ठीक है ना, 3 की जगह 3 और इसका फार्मूला सोचो n इंटू एन प्लस वन इंटू कितना 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 और सिग्मा आर का फार्मूला कितना था n प्लस वन बाई 2, 3 से कैंसिल आउट कर दो, ये ज्यादा से ज्यादा आप n इंटू एन प्लस वन बाई 2 कॉमन ले लेना, अंदर साफ सुथरी राइटिंग में 2n प्लस वन है ना माइनस 1, इसका मतलब यहाँ से कितना बचेगा 2n, 2 से 2 फिर काट दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन, दैट्स इट। आप चाहो तो ऐसे तक संभाल सकते हो, बीच में भी छोड़ दो, ये भी अपने आप में सही आंसर है, ये भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि करना क्या था, कुछ नहीं करना, एसएन मानते ही सिग्मा लगाओ, ठीक है, और फार्मूले याद करना चालू करो अब, ठीक है, फार्मूले याद रखना चालू करें, रेडी, चले, है ना भाई, तो अपन सीधे लिख लेते हैं, इसका आंसर कितना था एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई आर इंटू आर प्लस वन, अब किसी ने अपने से मांगा क्या, देन आपको बताना है एसएन, ठीक है, चलो सोचो, इसका मतलब टी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगले पे चलते हैं, तो इतना हो जाएगा सिग्मा, मल्टीप्लाई करके सिग्मा लगा दो, अब आप सोचो इसका फार्मूला कितना बनेगा, इसका आंसर हो कितना होगा एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, सिग्मा आर का आंसर बोलो n प्लस वन डिवाइड बाई 2, कॉमन शॉमन सोच लोगे, बिल्कुल, अब आपको यही चीज कॉमन लेनी है और फाइनली ये बन जाएगी, ठीक है, अच्छा बहुत ध्यान से देख लेना भाई, बहुत ध्यान से एक बात सोचते चलना, ठीक है, हाँ, अब यहां देखो इसका आंसर ये है, तो मैं एक बार लिख देता हूं, टी आर जब हमारा आर इंटू आर प्लस वन था, एस एन हमारा, ठीक है, एस एन जो था, एस एन हमारा एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइड बाई 3 बना, क्लियर है ना, ये बना, अच्छा, अगर हमारा ये बना तो अब आगे सुनना, नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, सीरीज हो सकता है टीआर की टर्म्स में ना दी जाए, इफ सीरीज इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ टीआर, फिर क्या करोगे, हाँ तो यहां ध्यान से सुनो, अगर सीरीज टीआर के टर्म्स में नहीं दी जाए, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा बुद्धि लगा लेना, थोड़ा सा, मैं सिखाता हूं कैसे, देखो शुरुआत 1 से हुई है ना, 1 2 3, तो 1 2 3 का जो आरवा टर्म होगा, देखो 1 के बाद कितना आया 2 सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में 3 आया, तो सोचो जो आर्थ टर्म होगा उसमें आर आएगा कि नहीं आएगा, अरे सेकंड टर्म में 2 आया, थर्ड टर्म में 3 आया, तो आर्थ टर्म में आर आया, अच्छा पास वाला उससे एक ज्यादा है कि नहीं है, जैसे ये 2 है तो 2 से 3 एक ज्यादा है ना, 3 से 4 एक ज्यादा है तो इसे r प्लस वन लिख लो, और पास वाला उससे भी एक ज्यादा है तो इसलिए r प्लस टू लिख लो, तो क्योंकि हर टर्म में 3 जने थे तो इसलिए r प्लस वन r प्लस टू होगा, इसलिए लोग क्या करते हैं ना डायरेक्ट टीआर सोच लेते हैं देखते ही, क्योंकि इतना हल्का क्वेश्चन है कोई भी सोच सकता है, ठीक है, तो सबसे पहले टीआर खुद सोचना है, अच्छा सोचने के बाद क्या करोगे सर, कुछ नहीं, अपन ये इसको लिखेंगे r, इसी हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी r क्यूब प्लस में 3r स्क्वायर प्लस में 2r, और फिर क्या करेंगे, फिर लगाएंगे सिग्मा, एसएन के टाइम पे इसमें भी सिग्मा, इसमें भी सिग्मा, इसमें भी सिग्मा, और आप ध्यान से देखिए मैंने सिग्मा में लगाते समय 3r स्क्वायर में 3 अलग कर देते हैं, सिग्मा r स्क्वायर अलग कर देते हैं, 2 अलग कर लेते हैं और सिग्मा r अलग कर लेते हैं, अब r क्यूब का सम कितना होता है बेटा, n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर, ये कितना होता है n, r स्क्वायर का होता है n प्लस वन बाई n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, ये कितना होता है n इंटू एन प्लस वन बाई 2, सही है, सब में से कॉमन क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई 2, फिर कॉमन वॉमन ले लेंगे, लेकिन ये जो मैंने अपनी खतरनाक राइटिंग में लिखा, ठीक है, यही चीज मेरे पास लिखी हुई पड़ी है, ठीक है, तो मैं जैसे इसकी मल्टीप्लाई करूंगा r क्यूब इतना आएगा, फिर r क्यूब का सम का सिग्मा आ जाएगा, फिर r स्क्वायर आ जाएगा, समझ रहे हैं आप, और ये r का आंसर हो जाएगा, इसकी जगह ये रख देंगे, फाइनली इनमें से कॉमन कितना आ रहा है n इंटू एन प्लस वन,
जो बचेगा उसको और साफ सुथरा लिखने के बाद ये आया। अच्छा, अब यहां भी बहुत मस्त बात सुनिए आप, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे टीआर कितना दिया था, इस क्वेश्चन में टीआर देखो बहुत ध्यान से। अब ये जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं ना, यही असली है। माने सिग्मा तो आप में से कोई भी निकाल लेगा, लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं वो बहुत कम, यहां तक कि टीचर्स भी बहुत कम बताते हैं। जैसे टीआर देखेंगे ना, तो टीआर है आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, और एस एन कितना है बेटा, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री बाई फोर। कहने का मतलब जब ये क्वेश्चन था तो ये आंसर आया, ठीक है। ऐसे जब ये क्वेश्चन होता है तो ये आंसर आता है, ये क्वेश्चन होता है तो ये आंसर आता है। थोड़ी बुद्धि लगा लो, शायद आप समझ जाओगे खुद, ठीक है। देखो एक और चीज इंटरेस्टिंग बताता हूं, अगर टीआर सिर्फ आर होता तो एसएन जो होता है वो आता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। देख रहे हैं आप, ध्यान से देख रहे हो। जब आर होता है तो एसएन आता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, आर आर प्लस वन होता है तो एसएन आता है एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू डिवाइड बाई थ्री। जब तीन ब्रैकेट हो जाते हैं आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, बढ़ते क्रम में हो जाते हैं तो एसएन हो जाता है तीन ब्रैकेट की जगह चार ब्रैकेट, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, और नीचे हो जाता है चार। नहीं समझ में आया। अब मैं आपसे जिनको समझ में आया उनसे आंसर मांगता हूं। मान लो क्वेश्चन में होता आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री हो जाता, कितने ब्रैकेट हो जाते, चार। कोई सोच के जवाब दे कि अगर मैं इसका आंसर मांगता कि बताओ भाई एसएन कितना होगा, तो बताओ पहली बात तो ब्रैकेट कितने होंगे, ब्रैकेट कितने होंगे। यहां वाले लोग कह रहे हैं पांच, मान जाओ मैं इनकी बात, चलो पांच ब्रैकेट खोलता हूं, राइट है, पांच ब्रैकेट खोल दिए लो। नीचे कितना होगा, अगर ये पांच है ब्रैकेट भी, तो ये नीचे भी पांच होगा। अंदर क्या होगा, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर। माने अगर ये कहानी आर की कहानी आर प्लस तीन पे रुकी तो एसएन की कहानी इतने पर रुकेगी। इसलिए कोई ये क्वेश्चन नहीं करता, देखता है सीधा आंसर लगाता है। ये तो मैंने इसलिए करे कि भाई बहाना भी मिल गया एक तरह से क्वेश्चन करने का, और आपकी नजर पड़ी एक ट्रिक पे, ध्यान दिया आपने, आप में से किसी की नजर पड़ी इस ट्रिक पे। अगर आपकी नजर पड़ गई इस ट्रिक पे तो देखो, अब इस चीज को अपन नोट डाउन कर लेते पीछे के, ठीक है। देखो यहां नोट डाउन करके रख लेते हैं। जब ये टी आर आर हो तो ये एन इंटू एन प्लस वन, आर आर प्लस वन होने पे एन इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू डिवाइड बाई थ्री, और ये आर इंटू आर तो डिवाइड बाई फोर, चार ब्रैकेट हो जाएंगे, और नीचे ऐसे बढ़ाते जाओ। ये तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कर सकते हैं ना। बस अब आप ये चीज ध्यान रखना। अब इस ट्रिक का यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं, कैसे क्वेश्चंस के दौरान इसका यूज करेंगे। देखिए आप में से कितने लोग समझ पाएंगे। आर यू रेडी? लिख लिया आपने ट्रिक, है ना, जबरदस्त ट्रिक, लिख डालो, थोड़ी ना को फुगी ना को, ठीक है, आराम से लिखो तो, है ना मस्ती चीज। अरे इसमें बहुत ट्रिक्स हैं। रेडी, चर्चा करें आगे। नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, फिर अगले टर्म में 2 3 4 5, अगले टर्म में 3 4 5 6, ऐसे n टर्म्स है। कह रहा है कि Sn कितना होगा, देन Sn क्या होगा, माने इन सबका सम कितना होगा, ठीक है। तो पहली बात Tr क्या होगा। अगर किसी ने मुझसे Tr पूछा तो पहले टर्म में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो हर टर्म में एक तो R होगा। फिर ये 2 है, उससे एक ज्यादा तो ये R प्लस 1 होगा, उससे एक ज्यादा, ये उससे भी एक ज्यादा तो ये R प्लस 2 होगा, और ये R प्लस 3 है। ऐसे क्योंकि चार टर्म है ना तो इसलिए चार ब्रैकेट खोले और सब एक से ज्यादा थे, ठीक है। तो अपन यहां सीधे ही कितना लिख देंगे, टीआर। टीआर कितना ये, अब सोचो एसएन, एसएन के टाइम पे मैंने क्या ट्रिक सिखाई थी कि जितने ब्रैकेट उससे एक ज्यादा लिख लो, अगर चीजें क्रम में हो तो, अगर चीजें क्रम में हो तो। जब क्रम में नहीं हो माने मींस इफ द नंबर्स व्हिच आर कमिंग टू अस आर नॉट इन एन ऑर्डर, देन व्हाट टू डू, दैट वी विल स्टडी लेटर। But right now अगर by the way we are concentrating on the numbers which are coming in particular order, तो कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे को एसएन की बात करनी होती तो मैं कैसे करता, ये अगर चार है तो मेरे ब्रैकेट होते 5 और डिवाइड बाय बी होता 5, इसलिए आंसर में नीचे बना कितना 5, और ब्रैकेट 1 एन, एन प्लस 1, एन प्लस 2। हाँ लिख डालो आप तो धड़ाधड़, जिनके आंसर आए खुशी की बात है, मैं उनके नाम की चॉकलेट खाऊंगा, चिंता की बात नहीं है। हाँ बहुत अच्छा लगता मुझे, चॉकलेट खाना नहीं, आपके नंबर आते हैं तो। हाँ ये मैं साफ नहीं करूंगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा दिखाता हूं। अब चीजें ऑर्डर में नहीं हो तो क्या होगा, जैसे टी आर इज इक्वल टू आर इंटू आर प्लस वन ना होकर के आर प्लस टू हो जाता तो। अब देखो ना, टी आर इज नॉट इन ऑर्डर,
अरे दिमाग लगाओ ना, आर के बाद आर प्लस वन ना होगा, आर प्लस टू हो जाए तो क्या करेंगे? अरे आर प्लस टू हो जाएगा, हमें आर प्लस वन आता है, हम तो आर प्लस वन पे ही रहेंगे। अरे कैसे रहोगे सर? मैं इस आर प्लस वन टू को वन प्लस वन लिख दूंगा। फिर क्या करोगे? फिर कुछ नहीं, इतने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा आर से, और आर को वन से अलग कर दूंगा मल्टीप्लाई, फिर सिग्मा के टाइम पे सिग्मा लगा दूंगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा। इसका आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि ये दो ब्रैकेट है, इसलिए आंसर हो जाएगा एन एन प्लस वन एन प्लस टू बाई थ्री, और आर का आंसर हो जाएगा एन एन टू एन प्लस वन बाई टू। नहीं, आपको नहीं लगता ये बहुत सिंपल है? क्या मुश्किल है? अच्छा, अब जिनको ये समझ में आ गया उनको दिखाता हूं कि सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। अब किसी ने पूछा हाउ क्वेश्चन विल कम, तो पहली चीज तो ये लिख ली फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है ना? इफ क्वेश्चन इज कमिंग इन सीरीज तो कैसे आएगा क्वेश्चन? ठीक है, दिखा रहा हूं भाई, ध्यान से देखना, ऐसे आएगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन एक सीरीज में आएगा तो ऐसे आएगा, दिख रहा है? एक, दो और फिर पांच, हाँ फिर दो तीन छह। अच्छा बताओ इन दोनों के बीच का गैप कितना? तीन। इन दोनों के बीच का गैप कितना? तीन। इन दोनों के बीच का गैप कितना? तीन। दिख रहा है ना? अच्छा पहले को अगर मैं आर बोलता हूं तो पास वाला के बीच का गैप एक, तो ये आर प्लस वन बना, और ये उससे भी तीन ज्यादा माने आर प्लस फोर बना। नहीं समझ में आया? और सोचो ना भाई, इन दोनों के, इसको अगर मैं आर बोलता हूं तो एक ज्यादा करके इसे आर प्लस वन बोलूंगा, और तीन ज्यादा करके उसे आर प्लस चार बोलूंगा, तो ये मेरे लिए क्या बनेगा? टी आर प्लस वन। ऐसे मैंने टी आर सोचा, सॉरी, अब टी आर ये आया, टी आर के ये आते ये है आर, आर प्लस वन, आर प्लस फोर, जबकि मुझे तो टी आर की आदत पड़ी है आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू की। अगर ये होता टी आर तो मैं ऐसा घट से निकाल देता कि भाई एक तो पहली बात तो एन एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री होगा, और दूसरी बात क्या, चार ब्रैकेट के लिए डिवाइड बाई फोर होगा। लेकिन लफड़ा पड़ गया यहाँ तो सर टू है ही नहीं, हाँ टू नहीं है, तो हम इस फोर को कैसे लिखेंगे? टू प्लस टू। फिर इस ब्रैकेट के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई अलग कर देंगे, और बाकी टू की इससे मल्टीप्लाई करके अलग कर देंगे। फिर क्या ट्रिक है, इसके कितने ब्रैकेट है? तीन, तो हमारे एसएन में इसके नाम से चार ब्रैकेट आएंगे। अरे भाई इसके ब्रैकेट कितने? तीन ना, ठीक है, तो इसके नाम के कितने ब्रैकेट आ गए? चार, ठीक है, और डिवाइड बाई हो गया फोर, और इसके दो ब्रैकेट हैं तो इसके तीन ब्रैकेट हो गए एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू बाई थ्री। ट्रिक की ट्रिक लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। मैंने ऑर्डर बिगड़ भी गया अगर, तो भी मैंने जो हमारी ट्रिक है उसका साथ नहीं छोड़ा, मैं तो ट्रिक पे रहा बिल्कुल। हाँ ट्रिक से क्वेश्चन हो जाएंगे दनादन। अब देखो हमने कम से कम अभी इसी एक पेज पे तीन क्वेश्चन सोच डाले, और अभी तक मुझे लगता है कि हमने काफी सारी चीजें देख ली है ना। अब चलते हैं और आगे, ठीक है, रेडी? जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन के अंदर हमारे को दिख रहा है कि ये तो सर चालू 3100 है। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं तो होना कहां से चालू था? बेटा दिमाग लगाओ, ये बात सीखनी है आपको। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से बढ़ते बढ़ते अगर 50 का स्क्वायर होता ना, ठीक है, तो हम फार्मूला लगा लेते 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर के n का स्क्वायर वाला, और इसका आंसर होता n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा आर स्क्वायर जैसा है। अच्छा तो सर इसका आंसर ये, क्योंकि n की जगह 50 है तो आप इसका आंसर 50, फिर यहाँ 51 और इंटू यहाँ 101 करने वाले हो, डिवाइड बाई 6 करने वाले हो। तो पास वाले बच्चे ने कहा ये कैसे लिख रहा है भाई, है ना? अरे ये ऐसे ना देखना, n की जगह सर ने 50 डाल दिया होगा तो ये पास वाले 51 हो गया, और यहाँ 2n प्लस वन की जगह 101 हो गया। ओहो, इसका मतलब सर ने 1 से लेकर के n स्क्वायर के टाइम पे ये फार्मूला लगाते। लेकिन 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 पंगा अड़ गया। क्या पंगा अड़ गया? सर ये तो 1 का स्क्वायर है ही नहीं। क्या? अरे देखो ना सर ये तो 31 का स्क्वायर है। हाँ तो अब क्या किया लोगों ने बड़े समझदारी से, क्योंकि उन्हें इसका आंसर पता था, इसका आंसर उन्हें आता था, तो उन्होंने क्या किया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर के 30 का स्क्वायर घटा दिया। क्या 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 30 का स्क्वायर घटा दिया। हाँ सोचो ना, अगर मैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेकर के 50 के स्क्वायर तक के सारे नंबरों में से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेकर के 30 का स्क्वायर घटा दूंगा, तो जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर से लेकर के 50 का स्क्वायर। नहीं है समझ में? ये बचेगा। तो अगर मुझसे किसी ने क्वेश्चन में ये पूछा तो मैं क्या करूंगा? ऐसा करूंगा। अच्छा फिर क्या करोगे सर? और इसका आंसर हो जाएगा n, ध्यान से देखना, क्योंकि ये भी स्क्वायर का सम है, क्योंकि ये भी स्क्वायर का सम है, तो इसका आंसर हो जाएगा n, n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6।
समझ रहे हैं? हाँ, अगर ये समझ रहे हैं तो फिर काटा कूटा करके कुछ इसका आंसर 33,470 को करीब आ जाएगा, देख लेना। अब ये कैसे आएगा ये नहीं बताऊंगा, आ जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत याद भी है अपने को, ठीक है। अच्छा, अब समझा? मतलब अगर कल को 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेकर के 3 का स्क्वायर और ऐसे बढ़ते बढ़ते, सर अगर जैसे मान लो किसी ने 24 का स्क्वायर दे दिया, तो इसका मतलब ये कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 49 डिवाइड बाई 6 होगा। कैसे? n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन में n की जगह 24 डाल दो, आ जाएगा आपको समझ में? आया समझ में? ऐसे होगा। तो अब ये तो ध्यान रख लोगे ना, ऐसा करना है आपको। रेडी? हाँ, बहुत जरूरी है बेटा, ये बात मेरे को जल्दी से आपको समझानी है और इस पे बहुत जल्दी जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं। अभी तो लाइन के अंदर इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, पता है आपको मेंस में। अच्छा देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर से लेकर के मतलब n टर्म्स है। अच्छा, अब यहाँ क्या करोगे सर? ये तो अपने आप में है भी नहीं, कैसे हटाओगे इसमें सीरीज आप? पिछली बार तो आपने 1 से लेके 50 के स्क्वायर में 1 से लेके 30 का स्क्वायर हटा दिया। तो देखो ऐसे में जब हमारे पास में when series of square or cube is not in order, try to find out TR, माने जनरल टर्म पता करें। हाँ, अब इसके लिए क्या करो, ये 3 7 11 दिख रहा है ना, 3 7 11, ठीक है ना, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिख लो 3 7 11 डैश डैश आर इन एपी। 3 7 11 एपी में, हाँ 4 4 के अंतर पे है ना एपी में। तो देखो इनका टीएन कितना होगा? इनका टीएन होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जब आप इसे खोलोगे ना तो ये 4n माइनस वन आ जाएगा। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे इस जगह पर, बहुत ध्यान से देखना बेटा। 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर और ऐसे एन टर्म्स दिए ना, तो अपन क्या समझ जाएंगे कि इसका जो टीआर होगा है ना, वो 4n माइनस वन का स्क्वायर होगा। कैसे कैसे कैसे? 4r माइनस वन का स्क्वायर कैसे भाई? 4r माइनस वन का स्क्वायर होगा, देख कैसे ना, अगर आपने r की जगह 1 डालो तो r की जगह 1 डालते ही ये है ना 3 का स्क्वायर हो जाएगा। रख के देखो ना, आप r की जगह 1 डालो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, r की जगह 2 डालो, आप 2 डालते ही 7 का स्क्वायर दे देगा। अच्छा, तो हम जब भी हमारे पास सीरीज नहीं पता हो तो बस ये देखें कि बेसिक में क्या है। अगर एपी है तो एपी से उसका टीएन निकाल कर उसका स्क्वायर बना दे। हाँ, अब देखो ये बात अगर आपके पकड़ में आ गई ना कि ये कैसे हुआ है ना, तो अपन इसको खोलते हैं। ये अपने आप में हो गया 16r स्क्वायर माइनस 8r प्लस वन। फिर एस एन के टाइम पे क्या करेंगे, सिग्मा लगा देंगे 16r स्क्वायर माइनस 8r प्लस वन, और फिर सबको सिग्मा को अलग कर देंगे। सिग्मा में r स्क्वायर, सिग्मा में r और सिग्मा वन, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। याद है ना सिग्मा r स्क्वायर का वैल्यू? अगर ये वाली वैल्यू ध्यान रखी तो डिवाइड बाई 6 माइनस 8 टाइम्स इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू एन प्लस वन बाई टू और इसकी वैल्यू हो जाएगी n। बस ये भरना है और छोटा मोटा अगर जरूरत पड़े तो काटा पिट्टी करनी है। बस मुझे तो सिर्फ ये बताना है, अगर सीरीज पकड़ में नहीं आ रही हो तो उसकी कुछ तो कमजोरी होगी, वो कमजोरी पकड़ो और टीएन निकालो। कोई भी कमजोरी आ रही हो ना, खट से ना पकड़ो और टीएन निकालो, बस आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट, रेडी? अब देखो जैसे इसमें टीएन दे रखा है, अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, आप तो नजर ही में डालो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म सोचो। पहले तो एन टर्म सोचो, फिर एन की जगह 10 रख देना, ठीक है। अच्छा, हमको ये पता है टीएन इज इक्वल टू दे रखा है 3n माइनस वन प्लस 2 की पावर n। अब जैसे ही एस एन निकालना पड़ जाए तो सिग्मा n, तो सिग्मा 3n माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 टू द पावर n, ठीक है। n की वैल्यू वही 1 से लेकर के n तक, ठीक है। n की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, n की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। तब तक मैं आपको याद दिला दूं, मैंने पिछले ही उसमें बताया था कि ये अपने आप में 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 से लेकर 2 की पावर n बनाएगा, जो कि अपने आप में एक n टर्म्स की जीपी है। बात याद आई? और इसका आंसर हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से 3 को कर दिया बाहर, और हम कई बार सिग्मा n बोलते हैं, लेकिन जब हम ऐसा बोल रहे होते हैं तो हमारी मंशा जो होती है
वो होती है सिग्मा आर, जहां आर की वैल्यू 1 से n तक हो, और इसकी वैल्यू कितनी होती है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, इस तरह की चीजों को लेकर कंफ्यूज मत होना। तो n की जगह मैं कितना भर दूंगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और 1 की जगह कितना हो जाएगा n। ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो इसकी जगह कितना हो जाएगा 2a इंटू आर की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 2 माइनस वन। ठीक है, ऐसा। अब कुछ चीजें धीरे 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 मेरे को सेटल करनी है आपके दिमाग में, बहुत धीरे धीरे एक एक चीज को जोड़ना है। अब क्या करना, n की जगह 10 पुट करेंगे तो s 10 निकलेगा, 3 इंटू 10 इंटू 11 बाई 2 माइनस 10 प्लस में 2 इंटू 1023, सोचो। ठीक है, डिवाइड बाई 1। बाकी तो आप कर लोगे, कैलकुलेट तो कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कर लोगे ना यहाँ से, है ना। हाँ, मैंने n की जगह 10 डाल दो, 10 टर्म्स का सम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना छोटा क्वेश्चन है, अगर इसने कैसे भी करके एग्जामिनेशन में मान लीजिए आपके 3 मिनट चुरा लिए, आपने थोड़ा थोड़ा ढिलाई में 3 मिनट दे दिए, तो इसका पर्पज ही यही था कि ये आपसे समय लेना चाहता था। माने ऐसे क्वेश्चंस का पर्पज आपको हैरान करना नहीं होता, आपका टाइम लेना होता है। तो एग्जामिनेशन हमेशा दो तरह के क्वेश्चन से बनता है, एक वो क्वेश्चन जो आपका समय ले और अपना काम कर जाए, भाई हमने तो टाइम ले लिया तेरा, क्योंकि हमको कई बार दो चीजों पर नजर रखनी होती है, एक तो क्वेश्चन बने और एक समय से बने, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका कई बार ये टाइम वाला पॉइंट है ना, अब 11 से 12th में जाते समय मैं थोड़ा टच करना चालू करूंगा, ताकि आपको इन टाइम काम करने की भी आदत पड़े, काम करने की आदत पड़े और इन टाइम। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। सबसे पहले क्या सोचना है, एन टर्म्स का सम करना हो किसी भी अजीब सी सीरीज का, सबसे पहले आप उसका टीएन सोचें। ठीक है, पहला काम nth टर्म सोचो, nth टर्म सोचो। कैसे सोचोगे मैं दिखाता हूं, देखो सबसे पहले देखो 1 2 3 चल रहा है, तो 100% है इसका जो टीआर होगा, ठीक है ना, वो आर होगा मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि आर टर्म में जो आदमी आएगा वो आर आएगा। क्लियर है। अच्छा अब देखो जरा, यहां देख रहे हो ये 3 5 7 का स्क्वायर चल रहा है, 3 5 7 ये क्या चीज है, एपी है। इसका nth टर्म सोचो, अगर आप इसका nth टर्म सोचोगे तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इनके बीच का गैप कितना बेटा 2, तो ये खोलोगे तो इस दिन 2n प्लस 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर जो चल रहा है, ये आगे बढ़कर के 2n प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा। अभी नहीं आया, दिखाता हूं, देखो 2r प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, अब समझा रहा हूं, इस चीज को मैं दिखाता हूं। यहां देखो, आप देखो एक एक चीज आपको क्लियर दिखेगी अगर थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेडली देखोगे। 1 3 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म में 2 5 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 इंटू 7 का स्क्वायर। सोचो ऐसे फोर्थ टर्म में क्या होता है 4, और फिर 7 और 2 9 का स्क्वायर, पांचवें टर्म में 5 इंटू 11 का स्क्वायर। ऐसा होता है ना, जो आर्थ टर्म होती है, कौन सी आर्थ, उसमें आर, क्योंकि फोर्थ टर्म में 4, फिफ्थ टर्म में 5, वैसे आर टर्म में आर, और फिर इस सीरीज में इसका जो एनवा टर्म होता 3 5 7 9 11 का जो एनवा टर्म होता वो 2n प्लस 1 होता, तो मैं आरवे टर्म में 2r प्लस 1 सोच रहा हूं। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसे सोचा। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, अब क्योंकि ये आ गया मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, r इंटू में कितना 4r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1, खोल दूं, ये बन गया 4r क्यूब प्लस 4r स्क्वायर प्लस r, कौन बन गया tr। एसएन सोचो, एसएन के टाइम पे 4 आ जाएगा बाहर और सिग्मा में हो जाएगा r क्यूब, 4 आ जाएगा बाहर, सिग्मा में हो जाएगा r स्क्वायर, और यहाँ सिग्मा में r। अब सोचो 4 की जगह 4, रेडी, और मैं यहाँ इस r क्यूब का फार्मूला भर रहा हूं n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, अगले पे चल रहा हूं, प्लस ये वाला 4 कॉपी, सिग्मा r स्क्वायर का n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। मेरे साथ साथ बोलोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसका फार्मूला n प्लस 1 बाई 2, मेरे साथ साथ बोलो। अब मैं ऑनलाइन के अंदर कैमरे से बाहर निकल के तो आपको पकड़ नहीं सकता भाई, तो मैं आपको धीरे धीरे बोलूंगा ना, भाई प्लीज बोलना है ना, तो मैं आपके साथ बोलूंगा, आपको 2-3 बार बोलोगे याद होना चालू हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब इसे सॉल्व कर लेना, ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कॉपी कर लो आप। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां एक और नया फंडा सीखना है। ठीक है, फंडा सीखने का समय। अच्छा देखो, थर्ड ब्रैकेट को देखो, ये कौन सा ब्रैकेट है, थर्ड टर्म है।
दिख रहा ऊपर 3, नीचे दिख रहा 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4। तो सबसे पहले चलो tn पे, तो ऊपर होगा n, क्योंकि 1 + 2 + 3, सेकंड में 2 है न्यूमरेटर में, थर्ड में 3 है, तो nth में क्या होगा n होगा। नीचे क्या होगा 1 + n² + n की पावर 4 होगा। अब यहाँ अपने को चलना पड़ेगा 10th में। 10th में ये चीज हम लोगों ने सीखी थी, वैसे तो मैंने अपने सेकंड लेक्चर में फैक्टराइजेशन के दौरान भी बोली थी, और मैंने ये सब सारी बातें पहले ही बताई थी कि बहुत काम की चीजें हैं। शुरू में बड़ा पैनिक लगता है मैथ्स को सीखना, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगता है। आज आपको मुश्किल है, 17 महीने बाद नहीं है, तो n की पावर 4 + n² + 1 को अगर आप इसे क्रैक करेंगे तो इसका फैक्टर होता है n² + n + 1, n² - n + 1। याद नहीं है तो कॉपी में अलग से स्पेशली नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो, तो जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो ये हो जाएगा n² + n + 1, यहाँ हो जाएगा n² - n + 1, ऊपर n पड़ा रहने देना। अच्छा, अब दूसरा, पहली चीज ये समझ में आई। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में चीजें हो, प्रोडक्ट में नंबर्स हो, देन यूज ट्रिक गिवन बिलो। जो मैं अब सिखा रहा हूं ना वो लिख लो, ठीक है, कोई नहीं बताता, ठीक है, मैं सिखाऊंगा आपको। देखो, जैसे 1 में 3 × 7 होता, मान लो, मैं नीचे डिनोमिनेटर दिख रहा है मल्टीप्लाई में, अगर डिनोमिनेटर प्रोडक्ट में हो ना तो कैसे सीखना है। सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस सोचो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4, अरे 3 और 7 के बीच का डिफरेंस, और फिर फंडा यूज करो 1 डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई 1 छोटा माइनस 1 बड़ा। समझे कैसे 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 कैसे? ऐसे डिफरेंस कितना है दोनों का 4, और यहाँ छोटा कौन है 3 और 7 में से 3 माइनस 1/7, दैट्स इट, हो गया। माइनस में बदल लिया, प्रोडक्ट को माइनस में बदल दिया। नहीं आया, देखो दोबारा देखो, 1/2 × 2 9 होता ना, तो डिफरेंस बोलो बेटा कितने का है, डिफरेंस आप बोलोगे 7 का, 2 और 9 के बीच का डिफरेंस, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/7, 1 डिफरेंस छोटा, 1 छोटा माइनस 1 बड़ा, दैट्स इट, वेरी सिंपल। बात समझ में आई क्या? आप सोचो, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, देखा, अब हमें से कई लोगों को लग रहा हो यार प्रोडक्ट को भी अपना माइनस से बदलना आता है, ट्रिक सीखी ना, देखा, झटका लगा दिया मैंने, ट्रिक को सिखा दिया मैंने, तड़ा तुम तड़ा। तो देखो, फिलहाल अब इन दोनों के बीच की अगर अपन चर्चा करते हैं ना, तो ये 2 ब्रैकेट है, प्रोडक्ट में है, तो इनके बीच का डिफरेंस सोचो। अब डिफरेंस, कई बच्चे सोचते हैं डिफरेंस कैसे सोचते हैं, अरे मेरे दोस्त ऐसे नहीं करते, ठीक है, भोले बच्चे, ऐसा करेगा तो मैं क्या किस किस को क्या क्या मुंह दिखाऊंगा, घटा ले, देख n² से n² कैंसिल आउट हुआ, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, 2n रह गया, तो डिफरेंस कितने का है 2n। अब क्या करने का, डिफरेंस सीख गया, डिफरेंस सीखते तुरंत हमला 1 डिफरेंस इनटू छोटा कौन है दोनों ब्रैकेट्स में, भाई मेरे अकॉर्डिंग तो n² - n + 1 है, और बड़ा कौन है n² + n + 1, ठीक है। इतने में दूसरे ने हाथ खड़े कर, सर एक मिनट, मैंने कहा बोलो सर ऊपर जो n लिखा है उसका क्या होगा, मैंने कहा वेरी गुड क्वेश्चन। अब क्या करना, ये जो ऊपर जो n लिखा है ना, इसको अपन यहाँ बाहर कॉपी कर देते हैं, फिर तो सर कट जाएगा, होने तो कैंसिल। अच्छा, अब क्या, अब tn आ गया इस फॉर्मेट में, जब भी tn 1/something माइनस 1/something फॉर्मेट में हो, कभी भी सिग्मा मत लगाओ, n की वैल्यू पुट करना चालू करो। कैसे कैसे, देखो Sn निकालना है ना, तो क्या करो 1/2 ब्रैकेट बड़ा कर दो, सबसे पहले n की जगह 1 डालते हैं, n की जगह 1 डालते ही 1/1, और यह 1/3 बन जाएगा। सोचना, मैंने n की जगह 1 डाला बेटा, ध्यान रखना है ना। अब प्लस, अब n की जगह 2 डालते हैं, 2 डालते ही 4, 4 में से 2 गया, 1/3 ही आ रहा है, यहाँ पे 2 डालते ही 1/7 आ रहा है, फिर मैं डालता हूँ 3, 9, 9 में से 3 गया 6 और 1 7, 1/7 आ रहा है, यहाँ हो जाएगा 9 और 3 12 और 1 13, ठीक है, यहाँ पर जाएगा 1/13, और यहाँ हो जाएगा कितना, 4 रखते ही 21, समझ रहे आप। एंड ऐसे डैश करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 में n² - n + 1 माइनस 1/n² + n + 1। अब चालू करनी है, जैसे ये बिक जाए ना 1 2 3, अब उसके बाद टाइटल लगेगा एंजॉय रेन, एंजॉय द रेन, रेन। अब देखो बारिश के मजे कैसे लेने, बारिश देखो कैसे गिर रही है, बारिश की बूंदें कैसे गिर रही है, टपक 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 टपक, यूं गिर रही है, दिख रहा है। तो अगर यूं गिरेगी तो देखो ये वाली पार्टी उड़ेगी, वैसे एक दिन इस पार्टी पे भी गिरेगी,
तो ये वाला बंदा बच जाएगा और उधर से 1 बच जाएगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो SN का फाइनली आंसर आ रहा है 1/2 ब्रैकेट में, यहाँ से 1, ये वाला 1, ये तो 1/1 है ना, ये तो 1 बचेगा, माइनस इधर से बचेगा 1/n² प्लस n+1, और फिर क्या, फिर तो लसअप बोले तो LCM n² प्लस n, है ना। आयो समझे? हाँ, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये सीख गए तो मतलब, ये सिखा दिया तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई साहब मेरे लिए, है ना। जिनको मेरी ये शानदार जानदार क्वेश्चन की बात समझ में आई उनके लिए करता हूँ खटाखट अगला क्वेश्चन, ताकि इससे पहले कि हम भूलें हम चलते हैं आगे, ठीक है। ओके चलो आगे चलेंगे, ठीक है, जरूरत पड़े तो चलो आगे। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ, देखो फिर से डिनोमिनेटर में कुछ है। ये क्वेश्चन ऐसा है 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4 ऐसा दिया हुआ है ना, और ये कह रहा है इसके n टर्म्स तक का सम बताने का, ठीक है। n टर्म्स का नाम लिया, Tn आ गया, चीजें प्रोडक्ट में थी, डिफरेंस देखते ही पता चल रहा है 1 का था, सही है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 डिफरेंस, ठीक है। अच्छा अब देखो 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 यहाँ देखो मेरे पास में बहुत सही चीज है। अब अपने को ये पता है कि जो इसका nth टर्म होगा ना, जैसे ये इसका थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में 1/3 × 4 है, तो nth टर्म में कितना होगा, n × n+1। अरे आया, ठीक है। चलो अब मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस बोलो कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो 1 डिफरेंस, फिर छोटा n है, बड़ा n+1 है, बदल गया। बाहर वाला 1/1 तो 1 है, तो ऐसे आवड़ जावड़ है, SN पे आ जाओ। अब क्या करना है, n की जगह 1 रखते हैं, 1 रखते ही 1/1 माइनस 1/2, प्लस अगली बार n की जगह 2 रखते हैं 1/2 माइनस 1/3, 3 रखते हैं 1/3 माइनस 1/4, ऐसे ही फिर 4 रखेंगे तो 1/4 माइनस 1/5, ऐसे डैश लास्ट में क्या रखेंगे, लास्ट में रख देंगे डैश कितना 1/n माइनस 1/n+1। अब क्या, जैसे ये चीजें आई ऐसे एंजॉय द रेन, बारिश की बूंदें चालू हो गई, टपक 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 टपक, वो भी कौन सा हो रहा है टपक, है ना, और राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट का बंदा गिर गया, तो SN इज इक्वल टू फाइनली इधर से बचेगा एक तो 1/1 बोले तो 1, और यहां से बचेगा n+1, फाइनली अपना आंसर इज n/n+1। समझे? ये अब आप में से कई लोगों को थोड़ा आया होगा, ठीक है। अच्छा अब जिनको मेरी ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, उनके लिए आगे चलता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यही 3-3 हो जाए तो क्या करना, ठीक है। 3-3 होने पे क्या करना है, अगर ये 3-3 वाला हो जाए तो तब क्या करोगे सर, बिल्कुल अब यहां समझना, इसका Tn सोचो सबसे पहले, ठीक है। अगर मैं इसके Tn की बात करता हूं तो दूसरे टर्म में 2 है, तीसरे टर्म में 3 है, तो nवें टर्म में n होगा, फिर एक ज्यादा, फिर और एक ज्यादा, ऐसा होगा। अब क्या करना होता है, हमेशा फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस सोचो, इन n और n+2 के बीच का डिफरेंस 2, तो हमें इसको लिखना है 1 डिफरेंस इनटू में ब्रैकेट 1 फर्स्ट कपल माइनस 1 सेकेंड कपल, दैट्स इट। मजा आएगा। देखो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 1/2 फर्स्ट कपल कौन है, पहला कपल कौन है, पहला कपल है ये दोनों, दिख रहे हैं आपको, तो यहां लिख लेता हूं 1/n × n+1, माइनस में सेकेंड कपल कौन है, ये पीछे वाले से, मतलब पहला कपल फिर दूसरा कपल कौन है, n+1 × n+2, समझे बस, और चीजें माइनस में आई और एंजॉय कर रही। SN इज इक्वल टू में 1/2 कर देता हूं बाहर, ठीक है, और यहां रखना चालू करता हूं एक एक करके, n की जगह 1 रखते 1 × 2, माइनस में n की जगह 1 रखते ही 2 × 3, फिर यहां हो जाएगा 2 × 3, माइनस में 1/3 × 4, फिर यहां हो जाएगा 1/3 × 4, माइनस में प्लस, ये तो प्लस चल ही रहा है, ठीक है, ये एक एक ब्रैकेट खुल रहा है, मैं n इज इक्वल टू 1 फिर 2 फिर 3 डाल रहा हूं, तो यहां हो जाएगा 4 × 5, सोचा, और डैश कौन आएगा, फिर लास्ट में आएगा nn+1 माइनस 1/n+1 × n+2, ठीक है। फिर बारिश, और वो भी किस साइड की, राइट टू लेफ्ट, टपक टपक टपक, राइट टू लेफ्ट, और फिर ये लेफ्ट में पड़ा रह गया, फाइनली हमारे पास में SN आने वाला है, यहां से बचेगा 1/2, ये 1/1 × 2 दिख रहा है जिसको मैंने डार्क कर दिया, ये 1/2 छोड़ रहा है, माइनस के अंदर ये छोड़ेगा 1/n+1 × n+2, आगे तो आप एलसीएम तो ले ही लोगे। अब थोड़ा सा दिमाग में आया होगा, अब शायद मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें जगह बनाई है आपके दिमाग में,
हाँ, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मैं जानता हूँ कि इन चीजों को ऐसे समझना, ठीक है। तब तक अपन चलते हैं। अब मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ लास्ट में जाने से कुछ समय पहले कि हम कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है आप में से कई लोगों को अभी भी याद होगा कि सारा खेल एमओडी माने मेथड ऑफ डिफरेंस जो चालू हुआ था मिसलेनियस सीरीज का, जब भी, है ना, और से लेकर के हम यहाँ तक की सफर को तय कर चुके हैं, ठीक है। हाँ भाई, चले, चलो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द बॉल shown given below find the total number of the balls in if the process continues for the 50 times। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, अब कह रहे कहाँ है सर बॉल्स, हाँ ये स्नूकर बॉल्स हैं। क्या स्नूकर बॉल्स? हाँ स्नूकर बॉल्स। आपको क्या लगता है अपने हल्के खेलते हैं क्या? लो देखो, अच्छा आपने स्नूकर्स बॉल्स का सेट बनाया है। हाँ अब वैसे कई लोगों के दिमाग में आया, ठीक है। ये टोटल हमारे पास में ऐसे सेट की 50 रोज है। मैंने क्या किया, ये एक के ऊपर एक रखवा दी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये प्रोसेस जो है पहले में 1, दूसरे में 3, तीसरे में गिन लो, चौथे में गिन लो, पांचवे में गिन लो, ठीक है। अगर आप ऐसी 50 रोज तक करेंगे तो बताइए टोटल कितनी बॉल्स आ चुकी होंगी, ठीक है। अब आप सोचोगे इसका अपनी सीक्वेंस एंड सीरीज से क्या लेना देना। देखो लेना देना तो ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। अब यहां देखा जाए तो हम क्या समझ रहे हैं वो सुनो। देखो हमने क्या किया, इन्हें बिखेर दिया, है ना, मस्त। तो अगर मैं इन्हें बिखेरूंगा तो जो पहली वाली रो है उसमें अगर बॉल देखी जाए 1, दूसरी में मैंने कहा था गिन लो, गिन देते हैं 3, तीसरी में भी मैंने कहा था गिन लो, गिन देता हूं 6, है ना। अच्छा चौथे में भी गिन देता हूं 10, ठीक है। पांचवे में गिन देता हूं बोलो 15, ठीक है। इस तरह से हमने सारी बॉल्स गिन ली और गिनने के बाद वापस से अपने पुराने वाले उसमें एल्गो में आ गए, ठीक है भाई। सारी रोज वापस जमा दी। तो अब ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम पेश किया था उसमें मुझे पता चल गया कि हमारी जो फर्स्ट रो है उसमें 1 बॉल है, दूसरे में 3 है, 34, अगले में 6, फिर 10, है ना। अब आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि बताइए साहब 50 रोज में कितनी बॉल्स इकट्ठी हो चुकी होंगी, ठीक है। 50 रोज में कितनी बॉल्स इकट्ठी हो चुकी होंगी, तो मैं 50 को बाद में देख लूंगा। मैं पहले एन रोज की बात कर लेता हूं। तो नंबर ऑफ बॉल्स इफ द सीरीज दिस सीरीज कंटिन्यूज फॉर द एन रोज, मैं मान लेता हूं कि ये सीरीज जो है वो एन रोज तक अगर चल रही हो तो कैसे दिखेगा, ठीक है भाई। मैंने जोड़ा A1 A2 A3 से लेकर के AN तक, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, A1 की जगह 1 रखता हूं, फिर उसकी जगह 2, 3, 4, 3, 6, 10, 15 एंड सो ऑन कर देता हूं। क्लियर? यहां तक की बात में किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी। लेकिन क्योंकि ये कुछ अजीब सी सीरीज है, उछलते हुए जा रही है, 1, 3, 6, 10 ऐसा कुछ चल रहा है, तो जब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आएगा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा मेथड ऑफ डिफरेंस। याद आया? हाँ मेथड ऑफ डिफरेंस क्या करते थे, उसमें एक पुश मार के लिख देते थे। फिर क्या करोगे, घटा लो। घटाते क्या होगा, घटाने पर मेरे हाथ में आ जाएगा AN। क्या जगह AN, AN क्या चीज है, यहाँ TN है, ध्यान रखना। AN यहाँ पर TN का ही दूसरा नाम है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, TN निकाल लेता हूँ, AN को उधर भेजा, ये TN आ गया। अब तो आपको 1 से लेके N तक का सम भी आता है भाई। मैंने इसीलिए तो इसका पार्ट 2 नाम दिया था, क्योंकि किसी टाइम पे आपको 1 से लेके N तक का सम नहीं आता था। अगर मैं अब सम बोलूं तो N into N plus 1/2, सही है कि नहीं। अच्छा थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, 1/2 आगे कर लेते हैं, ये हो गया N² + N/2, सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो जोड़ना है, n टर्म्स का n जोड़ के लास्ट में n की जगह 50 रख दूंगा। तो मैं Sn करता हूं, Sn के लिए क्या करना है, सिग्मा मारना है। सिग्मा मारते क्या होगा साहब, ये हो जाएगा n²/2 और n/2। भाई आप i²/2 मत देखिए, आप देखो n²/2 और ये n/2, फिर क्या 1/2 बाहर, n² और इधर n, फिर इनका फार्मूला n² का फार्मूला तो याद हो गया होगा, n into n plus 1 into 2n plus 1/6, और n का फार्मूला n into n plus 1/2, सही है। फिर मेरे को क्या करना है, n की जगह 50 रख देना है, राइट है। n की जगह कितना रख देते हैं, 50। कॉमन शॉमन लेने के बाद में n की जगह 50 रख देते हैं, ठीक है। तो 50वीं रो में 50, 51 और 52 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। क्लियर? मैं यहां ये चीज क्लियर कर दूं कि भाई यहां से यहां तक आते समय, ठीक है, यहां से यहां तक आते समय n into n plus 1/2 कॉमन लिया गया, और सफाई से लिखने के बाद में मैं यहां पे पहुंचा, फिर n की जगह मैंने 50 रखा है। आप चाहो तो ऊपर भी रख सकते हो और कॉमन ले सकते थे। क्लियर? हाँ अब ये बड़ी मस्त सी चीज है। टोटल हमारे पास में कुल मिला के 22,100 बॉल हो जाएंगी 50वीं रो तक आते आते, ठीक है। क्या किया दोबारा से सोच लो, पूरे की सीरीज बनाई, सीरीज बना करके क्या करा, उसे एमओडी माने मेथड ऑफ डिफरेंस से एडजस्ट किया, TN निकाला,
टीएन का सिग्मा लगा दिया, सिग्मा लगा करके एन मिड टर्म्स में फार्मूला लाए और फिर एन की जगह 50 रख दिया। है ना मस्त चीज? ये बहुत जबरदस्त चीज चली है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपको ट्यूटर भैया दे देंगे, ठीक है, और आपने आंसर समझने में फोकस करना है। तो सब लास्ट में जाते होते मैं आपसे 2 क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूँ फटाफट, जो क्विक से मैं करवा दूंगा और इनके सॉल्यूशन आप मेरे साथ देखना और आपको ट्यूटर भैया दे देंगे, ठीक है, और बड़े ध्यान से देखना। तो अगर कभी भी कोई सीरीज ऐसी आ जाए जो इस तरह से हो कि जब आप उनके बीच के नंबर्स का डिफरेंस देखें और कुछ वो रिदमिक है, जैसे 4, 6, 8, देख रहे हैं आप सीरीज को, ठीक है। अब ऐसे में जब आपके सब सीरीज आ जाए तो 4, 6, 8 आ रही है तो 1-2 और कदम चल के देख लेना कि भाई रिदम में रहे, है ना। अगर ये सीरीज अपने आप में एपी में हो तो हम क्या करते हैं, पहले इनके बीच का भी डिफरेंस देखते हैं, माने 4, 6, 8 के बीच का भी डिफरेंस देखते हैं। अगर ये सेकंड डिफरेंस सेम आता है तो इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, ठीक है। सेम आने पर ऊपर वाला एपी में हो तो अलग ट्रीटमेंट होता है, जीपी में हो तो अलग ट्रीटमेंट होता है। मैं दोनों दिखा देता हूँ, फटाफट से देखना, ठीक है। अच्छा, अगर एपी में हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टीएन निकालते हैं। टीएन निकालने के लिए हम 3 चीजों पर नजर रखेंगे, एक 3 पर, एक 4 पर और एक 2 पर। और कैसे उसे अरेंज करेंगे वो पढ़ो। देखो, टीएन के टाइम पे क्या करेंगे, टीएन के टाइम पे हम इससे 3 कॉपी करेंगे, इससे 4 कॉपी करेंगे और इससे 2 कॉपी करेंगे। 3 के साथ कुछ नहीं लिखेंगे, 4 के साथ n-1 लिखेंगे और 2 के साथ n-1, n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 लिखेंगे। अगर मान लो ये और एक कदम चलता तो वो नंबर लिखते, फिर n-1, n-2, n-3 डिवाइड बाई 1, 2, 3 लिखते, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, अब इसे सिर्फ सॉल्व करना है। जैसे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आप जानते हैं, जो रह जाएगा उससे क्वाड्रेटिक बनेगी सफाई करने पर, और क्वाड्रेटिक के बाद में सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, सिग्मा एन की वैल्यू रख देंगे और 1 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, और अपने पास में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, 3, 4, 8, 3, 4, 3 फिर 4 फिर 2, ठीक है। ऐसे हर बार डिफरेंस निकालेंगे, जहां वो सेम आ जाए ना वो उसी लाइन को ऑर्डर बोलते हैं। तो जितने आएंगे उनके सिर्फ कॉपी करेंगे, 3 की, 4 की, 2 की, और हर एक के साथ n-1, n-1, n-2 ऐसे बैठाते जाएंगे। फिर उसे टीएन आ जाएगा, टीएन से एसएन आ जाएगा, ठीक है। एक और फटाफट से, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो ठीक है, वैसे इससे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, कल को किसी बुक में दिख जाए तो उसके लिए। मान लो जैसे ये सीरीज है हमारी, है ना, अब इस सीरीज में 1, 4 और इनके बीच का डिफरेंस देख लो, 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 और ये 12 है। अच्छा, और ये एपी नहीं है, 3 से 12 एपी नहीं है। अच्छा, तो फिर जीपी है क्या? अगर एपी होती तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह करते, अगर जीपी होगी तो कैसे करेंगे बताता हूं। हम सबसे पहले जीपी का आर निकालेंगे। क्या करेंगे? जीपी का आर निकालेंगे। अगर लेयर में डिफरेंस जो है वो जीपी में हो तो उसका आर निकाल लेंगे। फिर एक फार्मूला यूज करेंगे, a इंटू आर की पावर n-1 प्लस बी, दैट्स इट। यहां से क्वेश्चन फिनिश। जैसे ही r की जगह आप 2 रखोगे, मैं फार्मूला बोल दूं, tn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1 प्लस b, ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब r की जगह 2 रखने पर हमारे पास जो आया वो आया। अब इसमें एक बार 1 रखेंगे और a और b में एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर n की जगह पे 2 रखेंगे, एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखेंगे, 2 रखने पे एक और इक्वेशन मिल जाएगी। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते मेरे पास a और b आ गया, दिख रहा है। अब जैसे ही मेरे पास a और b आया, मैं a और b को वापस a और b की जगह भर दूंगा। मैंने फार्मूला लगाया, फार्मूला ला करके पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, मेरे पास a और b में 2 इक्वेशन आई, a और b की वैल्यू को मैंने वापस भर दिया, मेरे पास एक्चुअल tn आ गया, और tn आते ही मैंने सिग्मा मार दिया, और सिग्मा मारते मेरे पास क्वेश्चन डन, राइट है। मैं इसको जानता हूँ बहुत अच्छे से, 3 बार चला जाएगा और ये अपने आप में जीपी खुल जाएगी। सॉल्व करने पे फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये अपने में 2 बहुत ही गजब क्वेश्चन है, इनको जरूर संभाल के समझ के चलना है, ठीक है। लास्ट में जब तक लालच बढ़ रहा है बस मेरे को लग रहा है कि मैं आपको लिए कुछ भी नहीं छोड़ू, सब खत्म कर जाऊं, ठीक है। ये मेंस में आया क्वेश्चन है, इस तरह के 2 क्वेश्चन, एक बार 19 में आया, एक बार 20 में आया, बिल्कुल सेम टू सेम। 18 में भी आएगा, आपको ये बताओ, 18, 19, 20 तीनों में आया, छोड़ नहीं पा रहा, मन में लालच है, समझ रहे हो ना। तो अब क्या करना है, इनको जमा के लिख लिया, बस कुछ नहीं करा, अरे इसको सॉल्व करके लिख लिया। लिखने के बाद में ये जो 3 है ना, ये बेसिकली इसकी जगह 12/4 भी लिख सकता हूँ, तो ये 12/4 का होल क्यूब है, तो मैंने इसकी जगह 12/4 का होल क्यूब लिख करके मैंने इसकी 15 टर्म्स के सामने 225 के लिख दिया।
अब 3/4 कॉमन आ रहा था, 3/4 का क्यूब कॉमन ले लिया, कॉमन लेते अंदर से खतरनाक सीरीज आ गई, और सीरीज आते कौन छोड़ता है साहब, सबको पता है सीरीज का सम n इंटू n प्लस 1/2, n की जगह 15 डाल दिया, 15 डालते ही सॉल्व करा, सॉल्व करके जैसे ही देखा, अरे यार k की वैल्यू 27 खटखट आ गई, है ना, मस्त सी चीज। ठीक है, तो अब आप में सभी को पता चल गया। वैसे मैंने ये जो लालच किया ना, ये आप ही के भले के लिए किया, हालांकि मेरे को पता है मैं थोड़ा सा ज्यादा लालची हो रहा हूँ, लेकिन अब ठीक है, अब वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलो, ओके। माता पिता का खूब सम्मान करना है, ध्यान रखना है, इस बात को तो मैं साल भर बोलूंगा, अभी हो सकता है मैं आपसे बहुत और अच्छी अच्छी बातें कभी कर पाया तो करूंगा। अभी फिलहाल माता पिता की खूब सम्मान कर रहे हैं, भाई बहनों के साथ में माँ जो प्यार व्यार चलता रहता है, तो खट्टी मीठी यादें, बाकी सब बहुत अच्छा है। मास्क जरूर पहनना। जय हिंद।